Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं चंद्रकला कक्षा 5 की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 5 के पाठ्य पुस्तक का पाठ 3 अपनी वस्तु का अध्ययन करेंगे। बच्चों, दुनिया में जब हम आते हैं यानी हमारा जन्म होता है तो हमारे पास कुछ नहीं होता है, हम खाली हाथ इस दुनिया में आते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम समझने लग जाते हैं ये चीज़ मेरी है, ये मेरा है, ये मेरा है। जैसे खिलौने हैं आपके या टॉफ़ीज़ है, कपड़े हैं, कोई भी चीज़ हो तो आप वो समझते हैं, उस पर आप अपना अधिकार जमाते हैं। तो इस तरह हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हम अपना अधिकार और अधिक जमाने लगते हैं। जैसे बड़े होने के बाद ज़मीन के लिए, घर के लिए, गहनों के लिए, कपड़ों के लिए, धन दौलत के लिए हम क्या करते हैं, उनके ऊपर अपना अधिकार जमाते हैं। और इसके लिए हम अपने भाई, माता पिता, बहन सबसे हम झगड़ा कर लेते हैं। इसी तरह जो ये चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, इसी चैप्टर में भी दो भाइयों के बीच में ज़मीन जायदाद के लिए झगड़ा हो रहा है और उन दोनों का झगड़ा एक महात्मा यानी सज्जन पुरुष है वो उनका जो झगड़ा है वो शांत करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे अपनी वस्तु। अपनी वस्तु। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। महात्मा जी सभी जानते हैं यानी साधु या संत। मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज़ में बोलते हुए सुना। दोनों ही हाथों में लठ लिए एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत दिखाई देते थे। एक कहता था कि यह भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ, जबकि दूसरा कहता है उस भूमि को अपनी बतला रहा था। उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जतलाने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे, अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे। पहले हम इस कठिन शब्द के अर्थ समझेंगे। सबसे पहले महात्मा का अर्थ है साधु या संत। ऊंची आवाज़ यानी जोर से आवाज़ बोलते हुए, जोर से आवाज़ यानी ध्वनि। लठ जानते हैं आप सभी, डंडा, लकड़ी। प्राण यानी जान। स्थान यानी जगह। व्यक्ति, आदमी। उद्यत यानी तैयार होना। भूमि, जमीन। स्वामी यानी मालिक, स्वामित्व, अधिकार। क्रोध, गुस्सा। पक्ष यानी तरफ। दलीलें यानी अपने पक्ष में तर्क देना। और लाल पीला होना, ये क्या है? लाल पीला होना यानी एक मुहावरा है, यानी अत्यधिक क्रोधित होना। अब हम समझेंगे। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। एक महात्मा जी थे, महात्मा यानी साधु संत, ठीक है। मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज़ में बोलते हुए सुना। यानी वो महात्मा जी थे संत, वो कहीं जा रहे थे। जाते हुए मार्ग यानी रास्ते में उन्होंने दो व्यक्तियों
को ऊंची आवाज़ में बोलते हुए सुना, यानी उनकी बहुत तेज़ लड़ाई झगड़े की जैसी आवाज़ आ रही थी। दोनों ही हाथों में लठ लिए एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत दिखाई दे रहे थे। लठ यानी लकड़ी और प्राण यानी जान, और उद्यत यानी तैयार, यानी वो दोनों जो व्यक्ति थे उनकी आवाज़ बहुत तेज़ आ रही थी। वो ऊंची आवाज़ में बात कर रहे थे और वो क्या कर रहे थे, दोनों के हाथों में लठ थी यानी लकड़ी थी, और लठ लेकर एक दूसरे के प्राण यानी मारने को तैयार दिखाई दे रहे थे। उद्यत यानी तैयार दिखाई दे रहे थे। एक कहता था कि ये भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ, यानी दोनों व्यक्ति में से जो एक व्यक्ति था वो बोल रहा था ये ज़मीन मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ, यानी इस ज़मीन पर मेरा अधिकार है। जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बतला रहा था, जबकि दूसरा व्यक्ति था वो जोर जोर से बोल रहा था कि नहीं नहीं, ये भूमि आपकी नहीं, ये मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ। उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जतलाने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे। स्वामित्व यानी अधिकार, यानी उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व है, स्वामित्व यानी अधिकार। यानी उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व यानी अधिकार बताने के लिए दोनों ही क्रोध से यानी गुस्से में लाल पीले हो रहे थे, यानी बहुत अत्यधिक गुस्सा हो रहे थे। अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे। पक्ष यानी अपनी तरफ से, दलीलें यानी तर्क दे रहे थे। दोनों बता रहे थे, तर्क दे रहे थे, नहीं ये ज़मीन मेरी है, जबकि दूसरा क्या बोल रहा था, नहीं ये ज़मीन मेरी है। फिर आगे देखेंगे, संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु एवं परोपकारी होते हैं। दयालु परोपकारी का अर्थ आप जानते हैं, सदैव सबका भला ही चाहते हैं। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने में तुले हुए हैं। अतएव इन्हें समझा बुझाकर शांत कर और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। ये सोचकर वे उनके निकट गए और उन्हें संबोधित करते हुए बोले, हे भद्र पुरुषों, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो। अब देखिए, पहले तो हम उनके कटनी शब्द का अर्थ जानेंगे। स्वभाव, स्वभाव यानी इसका अर्थ आप सभी जानते हैं, आदत, यानी उन आदत से वो कैसे हैं। परोपकारी, दयालु मतलब जिसके मन में दया हो। परोपकारी यानी जो दूसरों का भला करता हो। सदैव, हमेशा। व्यर्थ, व्यर्थ यानी बेकार। अतएव यानी इसलिए। प्रयास, प्रयत्न, निकट, पास। भद्र यानी सज्जन, यानी अच्छे व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति। अब महात्मा जी उन दोनों को समझा रहे हैं। पहले महात्मा जी क्या है, संत महात्मा तो स्वभाव से दयालु और परोपकारी होता है, यानी जो संत महात्मा है वो स्वभाव से कैसे होते हैं, उनकी आदत कैसी होती है, दयालु यानी हमेशा दूसरों पर दया करने वाले, परोपकारी सबका भला करने वाले। तो स्वभाव से दयालु थे वो और सदैव सबका भला चाहते थे। वो चाहते थे कि हमेशा सब खुश रहे। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं। यानी अब उन्होंने सोचा ये दोनों क्यों झगड़ रहे हैं, बिना वजह ये झगड़ रहे हैं और ये लड़ाई झगड़ा करके अपने फालतू में अपने प्राण गंवाने ने अपनी जान देने में तुले हुए हैं। अतएव इन्हें समझा बुझाकर शांत करना है और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए मुझे इन दोनों को समझा बुझाकर इनका गुस्सा शांत करना चाहिए और इनका समझौता कराना चाहिए। ये सोचकर वे उनके निकट गए और उन्हें संबोधित करते हुए बोले, यानी अब उन्होंने सोचा कि दोनों झगड़ा कर रहे हैं, ये फालतू में ही झगड़ा कर रहे हैं और इनका झगड़ा शांत करके हमें इसके पास जाकर इन्हें उनका गुस्सा शांत करना चाहिए। और ये सोचकर वो महात्मा उनके पास गए और बोले, हे भद्र पुरुषों, भद्र यानी भला, सज्जन पुरुष, भला पुरुष। तो बोल रहे हे भद्र पुरुष यानी हे भले पुरुषों, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो। वो बोल रहे आप दोनों है कौन जो आपस में इस तरह झगड़ा कर रहे हो। अब आगे देखेंगे,
महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, यानी महात्मा जी को देखकर कौन बोला? एक व्यक्ति। महात्मन, हम दोनों भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ, फिर भी ये व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्लाकर उठा, महाराज, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। ये भूमि इसके भाग में नहीं बल्कि मेरे भाग में आती है, इसलिए इसका असली मालिक मैं हूँ। ये झूठ मूठ ही इसे अपनी बतला कर और मुझे डरा धमका कर इसे हड़पना चाहता है। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं। जब महात्मा जी ने पूछा, भाई आप दोनों हो कौन? आप भले लग रहे हो, अच्छे पुरुष लग रहे हो, लेकिन आप आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? तो ये सुनकर फिर वो उनमें से एक व्यक्ति बोला, जो झगड़ा कर रहे थे दोनों में से एक व्यक्ति बोला, महात्मन, हम दोनों भाई हैं। उन्होंने क्या बोला? महात्मा जी को देख बोला, महात्मन, हम दोनों भाई हैं और हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ। अभी देखो, आप सभी को पता है जितने परिवार में भाई होते हैं उतने उनके जो संपत्ति होती है उनका बंटवारा होता है, सभी को पता है। जैसे अपने दादा परदादा थे, उनके पास बहुत सारी ज़मीनें थी, घर संपत्ति पैसे धन दौलत सब होते थे, ठीक है। तब उनके जितने पुत्र, अगर 4 पुत्र है तो उन सब का चारों पुत्रों के बीच में बंटवारा होता है, ठीक है। अगर 2 पुत्र है तो 2 के बीच में, 3 है तो 3 के बीच में। लेकिन देखो, पिताजी होते हैं वो अपने पुत्रों के बीच में बराबर हिस्सा करते हैं, लेकिन पुत्र क्या होते हैं, वो संतुष्ट नहीं होते हैं। उनको लगता है इसको ज़्यादा दे दिया, उसको ज़्यादा दे दिया, तो वो इस चक्कर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, ठीक है। तो अब इसी तरह वो भाई बोल रहा है कि हमारे पिताजी ने मरते समय, यानी जो उनके पिताजी के मरने का समय आया, तब उन्होंने मरने से पहले उनकी जो संपत्ति थी, ज़मीन जायदाद धन दौलत सब, तो उनका उन्होंने बंटवारा किया था। बंटवारा यानी हिस्सा किया था, यानी 2 भाई थे, उनको जो हिस्सा था जो संपत्ति थी उनको दोनों भाइयों को आधा आधा दे दिया। उनके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ। अब जैसे उनके अनुसार जो पिताजी ने ज़मीन दी थी, ठीक है, तो जो बड़ी थी तो उसका आधा हिस्सा कर दिया बराबर। जैसे देखिए, जैसे पिताजी की ये ज़मीन थी पिताजी की, ठीक है, इनमें से इसको आधा कर दिया, यानी एक भाई की और ये दूसरे भाई की, ठीक है। तो अब जैसे ये पहले भाई की है और ये दूसरे की, तो अब ये ज़मीन इतनी बराबर है, तो वो क्या कह रहे हैं, पहला भाई बोल रहा है जो बंटवारा किया था उसके अनुसार ये ज़मीन मेरी है, फिर भी ये व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है, यानी जो पिताजी ने जो ज़मीन दी थी उसके अनुसार ये ज़मीन मेरी है, लेकिन ये मेरा भाई है जो व्यर्थ ही में से, यानी बेकार ही में से वो झगड़ा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा। जैसे एक व्यक्ति ने बोला, यानी एक भाई ने बोला कि ये ज़मीन मेरी है, पिताजी ने ये ज़मीन का मेरे पिताजी ने मेरे को दी है, यानी इसका अधिकार मेरा है। तो ये सुनते ही दूसरा व्यक्ति चिल्ला उठा, यानी उसको गुस्सा आया कि ये ऐसे कैसे बोल रहा है। तो वो बोला, महाराज बिल्कुल झूठ बोल रहा है, यानी ये वो बोल रही है भाई, मेरा जो भाई है बिल्कुल झूठ बोल रहा है, ये भूमि इसके भाग में नहीं बल्कि मेरे भाग में आती है। तो उसने क्या बोला, नहीं पिताजी, ये नहीं महाराज, ये जो ज़मीन है ये इसके भाग में नहीं आती है, यानी इसके हिस्से में नहीं आती, मेरे हिस्से में आती है, तो इसलिए इसका असली मालिक, यानी इसका असली मालिक मैं हूँ। ये झूठ-मूठ ही इसे अपनी बतलाकर और मुझे डरा धमका के इसे हड़पना चाहता है, यानी वो कह रहा है कि नहीं, ये झूठ-मूठ इसे अपनी बतला रहा है और मुझे डरा धमका कर, यानी मेरे को डरा रहा है, लट से मेरे को मारने की कोशिश कर रहा है और इस तरह डरा धमका कर उसको हड़पना चाहता है, यानी इसका हड़पना यानी अधिकार जमाना चाहता है, अधिकार चाहता है, यानी वो इसको डरा कर इस पर अधिकार करना चाहता है। अब आगे देखिए, महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो, ऐसे तो इसका स्वामी कभी, इसका निर्णय कभी नहीं होगा। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने पर उतारू हो उससे ही यह बात पूछ लो कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है, वह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी। कुछ पल तक दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे, फिर बोले, किंतु ये कैसे संभव है, भूमि भी कभी बोलती है?
महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ अवश्य बोलती है, परंतु उसकी आवाज़ तुम लोग नहीं सुन सकते। किंतु ये बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी क्या वह तुम दोनों को मान्य होगा। ठीक है, पहले हम कठिन शब्द के अर्थ जानेंगे। फरमाया, फरमाया नहीं कहा। तुम दोनों दलीलें यानी पक्ष में, अपने पक्ष में बोलना। निर्णय इसका अर्थ है फैसला। उतारू होना, तैयार होना। मालिक यानी इसका स्वामी। ताकना यानी लगातार देखना। मान्य यानी स्वीकार होना। ठीक है, अब देखिए महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया यानी कहा। जब दोनों भाई बोल रहे थे, झगड़ रहे थे, नहीं पिताजी ने ये ज़मीन मेरे को दी, जबकि दूसरा व्यक्ति क्या बोल रहा, नहीं पिताजी ने ये ज़मीन मेरे को दी। तो इस तरह दोनों क्या इस ज़मीन को अपनी बतलाने में लगे हुए हैं और दोनों झगड़ रहे हैं। तो महात्मा जी ने पहले तो उनकी बात सुनी, फिर शांत भाव से यानी एकदम आराम से बोले, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना अपना कहते हो, अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो। यानी जो तुम दोनों क्या कह रहे हो, ये ज़मीन मेरी है, ये ज़मीन मेरी है, और दोनों अपने पक्ष में दलीलें देना यानी अपने पक्ष में बोलना, तर्क देना। ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा। यानी इस तरह अगर तुम चिल्लाते रहोगे कि ये मेरी ज़मीन है, वो मेरी ज़मीन है, तो इस तरह इसका फैसला कभी नहीं होगा। क्योंकि आपके पिताजी अब रहे नहीं, उनको पता था कि इन दोनों में से ज़मीन किसकी है, लेकिन आप दोनों कह रहे हो, इसका प्रमाण क्या है कि आप दोनों की है। ठीक है, तो लेकिन इसलिए अगर अब ऐसे झगड़ते रहोगे तो इसमें इसका फैसला कभी नहीं होगा। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मारने पर उतारू हो, उसी से ही ये बात पूछ लो कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। अब क्या बोल रहे महात्मा जी कि इससे अच्छा यही होगा, है ना, जिस भूमि के लिए यानी आप दोनों झगड़े हो, जिस भूमि के लिए तुम दोनों मारने पर उतारू हो, यानी एक दूसरे की ज़मीन के लिए, एक टुकड़े के लिए आप दोनों अपने सगे भाई को यानी आपस में एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो उस ज़मीन के लिए, तो क्यों ना हम उससे ये बात पूछ लें कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। अब देखो महात्मा जी ने जैसे ही बोला कि भाई तुम दोनों इस ज़मीन के लिए लड़ रहे हो, एक छोटे के टुकड़े के लिए, अपने सगे भाई को मारने के लिए यानी अपने खून के रिश्ते को मारने के लिए तैयार हो, तो क्यों ना हम इस ज़मीन से ही पूछ ले कि तुम दोनों में से इसका असली मालिक कौन है। वह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी। स्वयं यानी खुद। अब देखो वह मतलब कौन, भूमि, वह स्वयं इस बात का निर्णय कर देगी, यानी वह स्वयं यानी खुद ये बता देगी, ये फैसला कर देगी कि तुम दोनों में से इस ज़मीन का असली मालिक कौन है। कुछ पल तक दोनों महात्मा जी के मुंह की ओर ताकते रहे, यानी लगातार देखते रहे। अब जैसे बोला महात्मा जी ने कि तुम दोनों की जिस ज़मीन के लिए झगड़ा कर रहे हो, तो हम क्यों ना इस ज़मीन से ही पूछ ले कि तुम दोनों में से इसका असली मालिक कौन है। अब जैसे ही महात्मा जी ने ये बात बोली तो दोनों एकदम महात्मा जी की तरफ ताकने लगे, नहीं लगातार देखने लगे कि ऐसा भी कभी हो सकता है, ज़मीन कभी बोलती है क्या। तो वो एकदम आश्चर्यचकित हो गए। तो फिर बोले, किंतु ये संभव कैसे है। अब वो क्या बोले कि महात्मा जी ये संभव कैसे है, भूमि भी कभी बोलती है। अब देखो उतना आश्चर्यचकित हो गए जैसे महात्मा जी ने बोला कि इन दोनों आपकी जो ज़मीन के लिए झगड़ा कर रहे हो, तो हम इसका फैसला भूमि से ले लेते हैं, यानी भूमि खुद फैसला करेगी कि आप दोनों में से किसकी है। तो जैसे ही महात्मा जी ने बोला तो दोनों भाई आश्चर्यचकित हो गए, उनकी तरफ ताकने लगे कि ये कैसे हो सकता है, भूमि भी कभी बोलती है, ये तो संभव ही नहीं है, ये तो असंभव बात है। महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ अवश्य बोलती है। महात्मा जी ने क्या बोला, हाँ ये अवश्य बोलती है, परंतु उसकी आवाज़ तुम लोग नहीं सुन सकते। अब महात्मा जी ने क्या बोला, ज़मीन जरूर बोलती है लेकिन ज़मीन की आवाज़ तुम दोनों नहीं सुन सकते, किंतु ये बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी, ठीक है, क्या तुम दोनों को मान्य होगा यानी स्वीकार होगा। अब महात्मा जी बोल रहे हैं, पहले ये बताओ, ज़मीन बोलती है लेकिन तुम दोनों को सुनाई नहीं देगा, ये मेरे को ही सुनाई देगा। अब ये बताओ, अगर भूमि जो भी निर्णय लेगी क्या तुम दोनों को मान्य होगा यानी स्वीकार होगा। ठीक है,
धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.